मेरा फर्स्ट प्रॉपर स्टिंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो एक प्रोफेसर था जो मेरी एक्टिंग को इतना पसंद नहीं करता था। जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो उसने बोला तू बन जाएगा एक्टर। डैड की हेल्थ को बेटर करने की कोशिश की लॉकडाउन में, तो वो एक अचीवमेंट था। चेक नहीं था, 50 रुपए मिले थे मुझे, वो मम्मी को दे दिए थे मैंने अपने, किसी की मदद करने के लिए, लीगली ऑफ कोर्स। फर्स्ट वैसे तो ऑडिशन मुझे पता भी नहीं था, हुआ था बचपन में हुआ था, एक शो था किस्मत करके, उसके लिए ऑडिशन कैसे करके बताया नहीं, बोले ये बच्चा किसका है, इट्स वेरी क्यूट, एक्टिंग करेगा। मॉम डैड ने मुझे बाद में जाके पूरी राम कहानी बताई। तो मेरे पास जो वहाँ की टेलीविज़न की होस्ट आई तो उन्होंने कहा कि बेटा कैमरे के सामने बात करोगे मेरे साथ? मैं बोला हाँ करूँगा। बोला कि मगर मुझे चाहिए क्या, 2 समोसे वाह आपकी प्लेट में पड़े हुए हैं। मैं रोलू पोलू था यार एकदम, मतलब आई वाज रियली लाइक चबी एंड तो उनको बड़ा वो क्यूट लगा। बोला कि तू समोसे खाएगा, चीक्स में समोसे भर जाएंगे तेरे। बोला कि नहीं चीक्स में भरेंगे, मैं उसको दबा के खा के चबा के कर दूंगा, बट मुझे करना है। और करते करते उन्होंने ये किया। ये अलग बात है कि उस टाइम पे माय पेरेंट्स डिसाइडेड नॉट टू एक्सपोज मी टू टेलीविजन और एनीथिंग एंड ऑल। तो ऐसे किसी को मिलने गए थे तो ये बात बन गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट, माय फर्स्ट प्रॉपर स्टिंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आई कुड हियर माई हार्ट बीट, क्योंकि मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी। मैं हाल ही में फिर वो एक्टर प्रिपेयर से निकला था, ऑडिशन फेस किया। आई डिडंट वांट टू मेस अप एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद मी, व्हेन आई ट्राई नॉट मेसिंग इट अप ना इन माय सीन, आई मेस इट अप इवन मोर। तो ये 2 चीज़ें मुझे याद है। ये फर्स्ट इंस्टेंस स्कूल में था। मेरी आर्ट्स टीचर, she was very cute, yeah. She was the only one who never shouted at me. Maybe that's why I had a crush on her. लव लेटर तो मुझे कहीं से नहीं मिला, मैंने लिखा था। तो दिस वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। लाइक ऐसे होता है ना कि आपके वो दिल तो पागल है का सीन याद है आपको, कि सब कुछ डिम हो जाता है और एक स्पॉटलाइट आती है वहाँ पे। तो ऐसे वो स्पॉटलाइट उस पर आई, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड शी वाज हैविंग डिनर विद हर पेरेंट्स, आई वाज हैविंग डिनर विद माय पेरेंट्स, और मेरी बहुत फट रही थी। मैं बोला यार कि गलती से भी मैं बात भी करना चाहता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को अप्रोच नहीं किया, मैं करूँगा क्या, कैसे हाय बोलूँगा, आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो फिर ऐसा हुआ कि पता चला कि सब लोग तालियां बजा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, एंड शी इज़ द ओनली वन हु इज़ नॉट क्लैपिंग, ऑब्वियसली उसका बर्थडे है। तो जब मैंने ना वो अपना वो कॉन्फिडेंस गेन करके ताली बजाने की कोशिश की, सारी तालियां बंद हो जाएगी, मेरा हाथ ऐसे का ऐसे ही रह गया, आई मिस द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मैं बोला यार आई कांट लेट हर गो यार, दिस इज़ अ साइन। तो मैंने एक लेटर लिखा एक टिश्यू पेपर पे, और वहाँ पे लिखा कि हैप्पी बर्थडे, सॉरी आई डोंट हैव फ्लावर्स एंड केक्स बट आई हैव गुड विशेस, हैप्पी बर्थडे। और बहुत छोटा फोल्ड को खोल खोल के टिश्यू पेपर के नीचे अपना नंबर लिखा कि जस्ट इन केस उसको दिखे भी और नहीं भी दिखे, अगर दिख गया, अगर उसको पसंद नहीं आया तो जूते मेरे माँ बाप के सामने मारेगी मुझे। जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो एक प्रोफेसर था जो मेरी एक्टिंग को इतना पसंद नहीं करता था। जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ तो उसने बोला तू बन जाएगा एक्टर। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है, मैंने अपनी फैमिली का लोन उतारा था, तो वो एक अचीवमेंट था। फिर मैंने डैड की हेल्थ को बेटर करने की कोशिश की लॉकडाउन में, तो वो एक अचीवमेंट था। वैसे तो ये तो बिगर लेवल पे छोटे छोटे अचीवमेंट भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। फॉर एग्जांपल आई फील, मैंने एक बार ऐसा, मैंने कॉफ़ी को गिव अप कर दिया था। तो मुझे किसी ने कहा था कि इफ़ यू रियली थिंक यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल एडिक्शन गेम, मैं बोलता हूँ कि क्या तुम लोग एडिक्ट बने हो, ये व्हाई डू यू ड्रिंक सो मच, अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ ये करते हो लेकिन तू तू क्या बोल रहा है, तू कॉफ़ी इतना पीते, छोड़ के बता। एंड आई वाज लाइक यार ये तो मतलब, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 2 years since I've had coffee, so I left it. I still travel in public transport,
And I think it's nothing to do of being an actor or anything. It's just convenient. आज ही की बात करो तो आज मैं उबर में आया हूँ. क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, गाड़ी खराब हो गई थी मेरी. First always special. Mine was very awkward, you know. I was like, वो होता है ना कि अब बहुत बिल्डअप दे देते हैं, scared हो जाते हैं. So I remember it was awkward. इतना ही बता सकता हूँ और क्या बताऊँ आपको. My dad is my first degree दोस्त.